हेलो गाइस, आज हम इस ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप देख लीजिए किस तरह का ब्लाउज है, ये स्ट्राइप वाला है। किस तरह का डिजाइन है उस तरह से हम सेम कटिंग करके आपको दिखाएंगे। बैग इसका डिजाइनर है, किस तरह से पट्टा पट्टा है इसकी कटिंग करके हम दिखाने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा किस तरह से कटिंग करेंगे तो परफेक्ट कटिंग हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कल जो आप लोगों से सवाल पूछा था, यानी कि पिछले वीडियो में मैंने जो गलतियां की थी वो आप लोगों से सवाल किया था कि आप बताओ मैंने क्या गलती की है। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन परफेक्ट जवाब किसी का नहीं है। लेकिन मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या गलतियां की थी। तो देखिए, बिना डांट का मैंने कटिंग किया था वो सही है, और रख के दिखाया मैंने इस तरह से। तो बैग भी थोड़ा सा मैंने बड़ा किया है, थोड़ा सा इधर शोल्डर भी बड़ा किया है। तो गलत क्या है वो आप समझना है हम लोगों को। तो देखिए किस तरह से ये डार्ट वाला होता है, तो हम बराबर पे ही जहाँ पे हमारा अपर चेस्ट होता है वहाँ पे हम निशान लगाते हैं इस तरह से, जैसे मैंने लगा के इसको कटिंग किया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब हम डार्ट वाला नहीं होता है तो 1.25 इंच के करीब नीचे उतारते हैं। नीचे उतारने के बाद हम कटिंग करेंगे तो हमारे बैक का जो भी आर्मोल है वो बराबर होगा, यानी कि छोटा बड़ा इस तरह से अब हम कटिंग करेंगे तो फ्रंट का बड़ा होगा और बैक का छोटा हो जाएगा। तो ये जो भी हमारा शोल्डर सीम है पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ये अल्टर होगा, ये कॉलर वाला हो या बिना कॉलर वाला हो बैठेगा ही नहीं। तो इसलिए जो है हमको इस तरह से 1.25 इंच नीचे उतार के और कटिंग करना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे कटिंग करके और इसके बाद में हमको साइड सीम मिलाना चाहिए। तो ये इस तरह से क्या होता है कि अब बैक भी लंबा हो गया और बराबर आर्मोल भी अपनी जगह पे परफेक्ट बैठ जाएगा। तो ये गलती मैंने किया था, वो आप लोगों से पूछा था तो परफेक्ट जवाब किसी का नहीं था। इसलिए जो है आप लोग देखते तो ध्यान से हो, लेकिन फिर भी जो है कुछ कुछ कमियां अगर मैं कर दूं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन आप लोग को पता चलना चाहिए, आप लोग सीख रहे हो तो कुछ भी गलती हो तो पकड़ना चाहिए। तो किसी का भी आप वीडियो देखते हो तो आप अपना दिमाग लगा के पकड़ो कहाँ गलत है कहाँ सही है। तो मैं अपनी गलती खुद बता रहा हूँ कि किस तरह से मैंने गलती की थी, लेकिन मुझे बाद में ध्यान आया कि मैंने गलती किया है। तो इसलिए जो है मैं बता दिया ताकि आप लोग उस फर्मे को यूज करो। तो मत सेम जैसा मैंने कटिंग किया वैसा मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम ये होगा कि बैठेगा नहीं ब्लाउज, तो फिर आप मुझे बोलोगे कि आपने जो कटिंग बताया वो गलत है। इसलिए मैं अपनी गलती सुधारते हुए आप लोग को बता रहा हूँ। अभी देखिए आर्मोल किस तरह से थोड़ा हल्का शॉर्ट ही हुआ है, तो शॉर्ट होगा चलेगा। कम नहीं, मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए फ्रंट का आर्मोल। बैक का आर्मोल अगर बड़ा होता है तो वो चल जाता है, हल्का सा बड़ा होगा तो चल जाएगा। यानी फ्रंट की तरफ शोल्डर झुकेगा तो बेहतर लगता है, बैक की तरफ शोल्डर जाएगा वो बेहतर नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग को ऐसा कर लेना चाहिए। तो देखिए मैं ऊपर से नाप के दिखा रहा हूँ, पहले जितना था तो बराबर नहीं है। पीछे की तरफ देखो आर्मल जा रहा था, तो इस तरह से नहीं जाएगा। इस तरह से शोल्डर सिम पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो अब मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। आप लोग उस वीडियो को फॉलो करते हो तो मत करना उस तरह से, जो मैंने अभी बताया उस तरह से कर लेना। अभी चलिए हम इस ब्लाउज की कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि पहले मैंने एक शोल्डर मार्किंग किया। अब यहीं से हम शोल्डर के पास से ही हम लेंथ लेंगे, डार्ट पॉइंट लेंथ लेंगे, दोनों लेंथ हम यहीं से लेंगे। ये 10 आप पे और लेंथ हमारा 15 पे है, यानी 15 इंच का है। तो दोनों निशानों को हम बड़ा कर लेंगे ताकि आपको क्लियर क्लियर दिखाई दे, जो मैं निशान लगा रहा हूँ आपको क्लियर दिखाई दे। तो इस तरह से आपको पहले कर लेना है। उसके बाद हम शोल्डर पे जाएंगे, तो शोल्डर जितना भी है यानी कि 16 इंच है तो हाफ करेंगे तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे। जैसे मैं लगा रहा हूँ उस तरह से आप लगाते जाओगे, परफेक्ट आप कटिंग कर पाओगे। देखिए अभी 1 इंच में यहाँ पे शोल्डर को डाउन किया और यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग 2.75 इंच पे लगाया। इस तरह से लगा के हम शोल्डर को स्लोप कर देंगे। ये पूरा ड्राइंग में करके दिखा रहा हूँ, लेकिन पूरा काम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यूज कर सकते हैं। किस तरह यूज करना है वो आप देखते जाइए। अभी देखिए हमारा ये शोल्डर स्लोप का निशान हो गया। अब यहीं से हम लेंगे आर्मोल का लेंथ। तो आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे लगाना है निशान। अब वहीं पे अपर चेस्ट हमारा बनता है, तो वहीं पे हम क्या करेंगे, अपर चेस्ट नापेंगे। तो पहले निशान को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि क्लियर आपको दिखाई दे। ये हमारे अपर चेस्ट का लेंथ हो गया। जो हम आर्मोल के नीचे नापते हैं, बॉडी को नापते हैं, तो उसी तरह नापते हैं। तो इसी तरह नाप के वहीं पे आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, मतलब कि निशान लगाना है 4 से डिवाइड करके अपर चेस्ट को, और आधा इंच करीब बढ़ा लेना है। वो आधा इंच इसलिए बढ़ाते हैं, डार्ट्स वगैरह देते हैं तो उसमें माइनस होता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ शोल्डर भी मैंने माइनस किया 1/2 इंच, और यहाँ पे आके और 1/2 इंच कर लेना है। अंदाज से ही करना है, कुछ इसका जरूरत नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे 4 इंच के नीचे इस तरह से एक निशान लगा दिया क्रॉस फ्रंट पे। अभी यहाँ पे डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करो और एक सूत 2 सूत माइनस पे यहाँ पे लगा लो, यानी कि 2 पॉइंट 1 पॉइंट माइनस पे। और नीचे आके वेस्ट को 1/4 इंच और माइनस कर लो, और उसके बाद नीचे भी 1/4 इंच का निशान लगा के इस तरह से शेप दे दो। ये शेप इसलिए लगा रहा हूँ मैं ताकि हम प्रिंसेस कट के पार्ट को ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो है गड्ढा नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट हमारा लाइन दिखाई देगा वेस्ट की लाइन।
अब ये तीनों निशानों को इस तरह मैच करते हुए एक लाइन लगा देंगे, यानी इस तरह का शेप दे देंगे तो ये प्रिंसेस कट शेप हो जाएगा। तो प्रिंसेस कट इसी तरह लगता है। यहाँ पे 1 इंच का डाट देना है आपको, यानी कि आर बोल में। अब डाट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे, एक जैसा कर लेंगे दोनों तरफ का। एक जैसा कर लेंगे तो ज्वाइंट ज्वाइंट करने में छोटा बड़ा भी नहीं होता है, और आर्मोल का लेंथ भी यहीं से निकाल लेना है। तो अभी देखिए यहाँ से नाप के मैं देख रहा हूँ, आर्मोल अगर छोटा बड़ा आता है तो यहाँ पे ऊपर नीचे करके आप बढ़ा घटा सकते हो। तो देखिए आर्मोल थोड़ा छोटा हो रहा है, तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ा लेंगे, उसके बाद में शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको शेप दे देना है, अपने हिसाब से दो, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस शेप को हम कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ मेजरमेंट निकालना है यहाँ से। तो इस तरीके से आपने शेप दे देना है आपको, जैसे मैं दिया हूँ। अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रिंसेस कट का भी शेप लगा देंगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे लगा लेना है। उसके बाद नीचे का डाट नापेंगे, यानी कि वेस्ट की डाट को। तो यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगाना है, और उसके बाद जो है इस तरह से डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से सेम टू सेम कर लेना है आपको। तो ये लेंथ बराबर होगा तो ज्वाइंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, परफेक्ट होगा। तो इसी तरह से मैं बताता हूँ, बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल आसानी से बैठ जाता है। अभी देखिए इस तरह का शेप लगा दिया मैंने हाथ से ही, कोई यहाँ पे फ्रेंच करवा की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हो, कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। अभी जितना सेंटर का पार्ट था उतना इधर माइनस करके, और जो भी वेस्ट है आपका वहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, वहाँ पे निशान लगा लेना है। यानी जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको लगा लेना है। अभी यहाँ से लेंथ देखना है तो 1.5 इंच शॉर्ट करना है, और सेंटर में भी देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया लाइन से, तो वो भी मिला के 1.25 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ। आप थोड़ा यहाँ पे कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बैग लंबा चाहिए तो आप 1 इंच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने हिसाब से कटिंग करता हूँ, वही आपको बता रहा हूँ मैं। इस तरह से साइड को मैंने इस तरह सीम को बंद कर दिया। अब नीचे वाली वेस्ट की लाइन को भी इस तरह बंद कर देंगे। अब इसके बाद हम नेक का जो भी आप शेप देख रहे हो किस तरह से ऊपर की तरफ गया है सेंटर का पार्ट, उस तरह से देना है तो आप दे सकते हो। तो आर्मोल को थोड़ा नीचे करते हुए आधा इंच के करीब आपको इस तरह से शेप देना है। यानी स्लीवलेस हो या पट्टे वाला हो या स्ट्रैप जो भी हो, तो आपको स्लीवलेस, अगर स्लीव वाला नहीं है तो आपको इस तरह से आर्मोल थोड़ा नीचे करके कटिंग करना चाहिए। अगर आप बराबर पे करते हो तो आर्मोल में अगर फंसेगा तो वहाँ पे साइड में रिंकल आएगा और प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए पहले से ही आधा इंच माइनस करके, यानी नीचे करके कटिंग करना चाहिए। अभी देखिए मैं इस तरह से नेक के पट्टे का मैं इस तरह से निशान लगा रहा हूँ, बिल्कुल जहाँ पे मैंने 2.25 पे निशान लगाया था नेक की ब्रोडिंग का, वहीं से लगाया है। और जितना भी चौड़ाई चाहिए आप वहाँ पे इस तरह लेके चौड़ा लेके कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जैसे भी करना है कर सकते हो, मैंने एक आइडिया बता दिया। अभी मैं कटिंग कर लूंगा, उसके बाद इसको सब डाट वो क्लोज करके, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये बराबर होगा। तो इस तरह से मैंने रफली कटिंग कर लेना है आपको, और उसके बाद में पहले बैक कटिंग करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सही रहेगा। तो देखिए बैक मैंने रखा है, बराबर पे ही रखना है, बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं रखना है, यानी सामने सेंटर में बिल्कुल बराबर पे रखना है। और उसके बाद हम मार्किंग करके आपको दिखाते हैं कैसे करना है। तो देखिए शोल्डर यहाँ पे बढ़ा लेना है आधा इंच के करीब, और शोल्डर को यहाँ पे ब्रॉड भी कर लेना है। फ्रंट के मुकाबले बैक को भी ब्रॉड कर लेना है। तो 2 बार मैं निशान लगा रहा हूँ, एक बराबर पे है और एक बढ़ा के लगा लिया मैंने, और इस तरह से वहीं से हम शेप देंगे। तो इसमें जो हमने निशान लगाया है, यानी कि यहाँ पे अपर चेस्ट पे, यानी जितना 4 से डिवाइड उसी पे निशान मैंने लगाया है। तो इसमें कर सकते हो क्योंकि डार्ट वाला है, और वो डार्ट वाला नहीं था इसलिए जो है प्रॉब्लम था, उस तरह से बैग शॉर्ट हो रहा था। तो उस तरह वो गलती थी, वो वाला पिछले वीडियो में मैंने जो आपको पूछा था उसके लिए। अभी इस तरह से लेंथ मैंने निकाल लिया है, अपर चेस्ट यहाँ चेक करेंगे तो जितना होता है 4 से डिवाइड करके उतना ही होना चाहिए। यहाँ पे कोई लूजिंग की जरूरत नहीं है बैग में। और यहाँ पे जितना भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करो, एक निशान लगाओ, और उसके बाद में यहाँ पे बढ़ा लो, 1 इंच बढ़ा लो, 0.25 इंच बढ़ा लो, जो भी बढ़ाओगे चलेगा। और इस तरह से निशान लगा के उसके बाद हम बंद कर देंगे लेंथ को भी, और उसके बाद में साइड को भी। लेंथ को एक एक्स्ट्रा भी निशान लगाएंगे, क्योंकि हमको डाट देना है तो इसलिए एक्स्ट्रा निशान इस तरह से लगा लेना है। और उसके बाद साइड सिम को बंद कर देंगे। तो ये साइड सिम बंद कर तो हमारा ये साइड हमारा बराबर हो गया। आप शेप दे देंगे, जो भी जैसा भी देना है आप अपने हिसाब से इस तरह से शेप दे सकते हो। अब ये परफेक्ट निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको शोल्डर सिम को बराबर करना है, तो हमारे जो भी फ्रंट का है उतना ही बराबर पे निशान लगा के इस तरह से बराबर चेक कर लेना है बराबर है या नहीं है। उसके बाद एक आइडिया के लिए मैं एक निशान लगा देता हूँ, लेकिन ये निशान काम नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि हमको ये फोल्ड करके 2 पार्ट में कटिंग करना चाहिए, यानी कि फोल्डेड करना चाहिए बैग को। तो मैंने नहीं किया है, तो सिंगल पार्ट मैंने इस तरह से रख के कटिंग यानी कि मार्किंग किया है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक पार्ट और हमको इस तरह से सेम कॉपी करना है। तो पहले हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद सेम कॉपी करके
दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे, तब हम वो साइड का जो भी स्ट्रैप वगैरह है हम इस पे लगा के आपको दिखा सकते हैं। ऐसे हम कटिंग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये बैठेगा ही नहीं, बराबर दिखेगा ही नहीं। तो एक पार्ट मैंने कटिंग कर लिया है, अब दूसरा पार्ट भी हम इसको सेम कॉपी करके सेम कर लेंगे, यानी जैसे मैंने इसको कटिंग किया उसी तरह से कर लेंगे। तो कुछ मार्किंग की जरूरत नहीं, देखो मैंने रखा है बराबर पे ही, इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा दो पार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम डार्ट की कटिंग करेंगे, और उसके बाद जो भी होता है उसकी कटिंग करके हमें पूरे पट्टे को दिखाएंगे किस तरह से बिठाना है, किस तरह करना है। तो ये दो पार्ट में कटिंग हो गया है, हम एक पार्ट में अभी डार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद में क्लोज करके दोनों को फिर सेम करेंगे, क्योंकि डार्ट भी हमको एक में पहले क्लोज करना है। तो रख के मैं दिखाया किस तरह का दिखता है। इस तरह से सेम अगर फोल्ड करके कटिंग करोगे तो इस तरह आएगा, लेकिन शेप में चेंजिंग हो जाएगा। तो शेप देखिए अभी हम लगाएंगे, ये परफेक्ट बैठेगा। तो यानी कि दूसरे तरफ का जो भी आप देख रहे हो इमेज, यानी बैक का, तो इस तरह करेंगे, इसी शोल्डर पे लेंगे तो ये बराबर बैठेगा। आपको उस शोल्डर पे नहीं जाना है जो मैंने पहले निशान लगाया, इसी शोल्डर पे इस तरह से जाना है, और इस तरह से जो भी नीचे का ब्रोडिंग है इस तरह कर लेंगे। और वो साइड का जो भी हमारा पार्ट है नीचे साइड सीम है, वो बराबर जितना चौड़ा है उतना लेके हम बनाएंगे। लेकिन इस तरह से निशान लगा के आपको पहले मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से निशान जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अभी दूसरा पार्ट जो है यहाँ सेंटर पे चढ़ा हुआ दिखता है, सेंटर के पट्टे पे, तो उस तरह करके पूरा साइड यहाँ पे ले लेंगे। तो इस तरह से ये निशान दिखता है, इस तरह का बैग दिखता है। लेकिन यहाँ पे वो ओपनिंग नहीं आएगा, बंद करके ही बनेगा। आपको जो भी ओपनिंग देना है या तो फ्रंट में देना है, और फ्रंट में भी सही नहीं है, फ्रंट में भी नहीं दे सकते, तो साइड में देना है। तो साइड में हुक आई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। या तो जिप लगा रहे हो तो जिप में एक तरफ से ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर दोनों तरफ करके लगा लोगे तो पहनने में आसानी हो जाएगा, और किसी भी क्लाइंट का आप बनाते हो तो पहन सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से रख के दिखाया आपको। अभी डार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो डार्ट की कटिंग मैंने एक जैसा कर लिया था एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में इस तरह रख के मैंने कटिंग कर लिया। अभी डार्ट को क्लोज भी कर लेंगे। तो डार्ट को सबसे पहले क्लोज कर लेना है, एक पार्ट पे ही पहले क्लोज करेंगे, क्योंकि दो पार्ट में हो गया है। तो एक पार्ट को क्लोज करके सेट कर लेंगे, फिर दूसरे पार्ट पे रख के सेम टू सेम कटिंग करके एक जैसा कर लेंगे। यानी दोनों तरफ का सेम ही रहेगा, कुछ भी 19-20 नहीं रहेगा। लेकिन ये पट्टे जो लगेंगे उसी का कटिंग मेन है, कि वो किस तरह से कटेंगे, अलग अलग किस तरह बैठेगा, किस तरह से स्टिच करके बिठाना है। तो आसानी से आप स्टिच करके बिठा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जैसा पट्टा है उस तरह से आप इमेज को जूम कर करके देख देख के बना सकते हो, कटिंग कर सकते हो। तो एक पल्ले को मैंने किया, अभी दूसरे पार्ट को भी डाट कर जो भी हमारा वेस्ट की लाइन थी उसको सीधा किया था, उसको भी इसकी तरह सीधा कर लेना है। तो आपको पहले ये बराबर कटिंग कर लेना है। अभी ये परफेक्ट हो गया। अभी हम इसको कटिंग कर सकते हैं, यानी पट्टे पट्टे को अलग से। तो एक पट्टे को हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इसमें से, और एक पट्टे को हमको बाहर से लेना पड़ेगा। लेकिन अभी हम ये देखिए डाट लगाने से क्या हुआ है कि ऊपर नीचे हो गया निशान हमारा, जो भी हम शेप दिए थे, तो उसको सही कर लेना है सबसे पहले। तो इस तरह से शेप को सही कर लेना है। तो अभी देखिए बराबर हो गया। तो इस तरह से करेंगे। उसके बाद में पट्टा जब हम कटिंग करेंगे तो उसमें क्लोज कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमने ऐसे ही रखा है। डार्ट लगाना जरूरी है। नीचे भी एक पट्टा है स्ट्रेट, देखिए वो भी दिख रहा है मॉडल के वेस्ट पे, तो वो भी हम इसमें कटिंग करके आपको दिखा देंगे। इतने में सब दिखा देंगे आपको। लेकिन कुछ पट्टे अलग से लेना पड़ेगा और कुछ इसी में से यूज करना है। तो एक पट्टा इसमें से ले लेंगे, और बाकी एक पट्टा जो है हम अलग से कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो मार्किंग हो गया। अभी देखिए दूसरे पार्ट पे मैं एक पट्टे को मैं अलग से निशान लगा के अलग से कटिंग कर लेता हूँ, बाद में दूसरे पार्ट को हम इसमें से ही कटिंग कर लेंगे। तो देखिए निशान में लगा रहा हूँ, लेकिन डार्ट को पहले क्लोज करना है, उसके बाद निशान को इस तरह से लगाते जाना है। तो बराबर अपनी जगह पे आ जाए, क्योंकि डार्ट को हमको क्लोज करके पट्टे को मतलब आपको मतलब यहाँ पे अटैच करना है, यानी एक दूसरे पर रख रख के करेंगे तो वेस्ट अच्छी तरह बैठेगा और शेप में बैठेगा जैसे डार्ट वाला बैठता है। तो डार्ट वाला ही बिठाना चाहिए, बिना डार्ट का आप बिठाओगे तो नीचे से टाइट होगा, बराबर बैग में बैठेगा नहीं। हल्का डार्ट तो होना ही चाहिए, शेप होना ही चाहिए। आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट इसी तरह से बिना डार्ट का रख के आप कटिंग कर दोगे तो सही तरीके से नहीं बैठेगा, क्योंकि बैग में भी शेप होता है, उस हिसाब से ये सही नहीं बैठेगा। और मैं जिस तरह से मैंने ये कटिंग बताया इस तरह से करेंगे तो परफेक्ट बैठ जाएगा। भले आपको ऐसे नीचे रख के फरमा जब बिठाओगे तो आपका चिपकेगा नहीं टेबल के ऊपर, लेकिन जब बॉडी पे जाएगा तो चिपक जाएगा। तो डमी वगैरह पे लगा के आप देखोगे तो बराबर बैठ जाएगा। तो देखिए एक पट्टा मैंने अलग से कटिंग कर लिया, और एक साइड का पट्टा हम इसी पे कर लेंगे। तो हमको इसको चिपका लेना है, चिपकाने के बाद में कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं टेप लगा लेता हूँ। टेप लगाने के बाद में सेंटर वाले पार्ट को भी टेप लगा लेंगे, और उसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से सेम जो है एक पट्टा इसमें निकल जाएगा और एक पट्टा हमने कटिंग कर लिया है। तो दो पट्टे का ये काम है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। किस तरह से कटिंग आसानी से हो जाता है आप अच्छी तरह से देख लो। तो देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया, थोड़ा सा वो थोड़ा
फुगा फुगा दिख रहा है तो इसको जो है आपको थोड़ा लंबा कटिंग करके और शेप लगा के कर लेना है। तो इस तरीके से ये बराबर हो जाएगा। ऐसे देखने में तो ऐसा फुगे का क्योंकि शेप है बॉडी में तो इसलिए इस तरह का दिख रहा है। अभी ये बराबर हो गया है। अभी हम जो है इस तरह से मिला के और कटिंग कर लेंगे तो ये बराबर जो चाहिए हमको मिल जाएगा। तो देखिए किस तरह से मैंने चिपका दिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से ये परफेक्ट हो जाएगा। अब आप पट्टा पट्टा जोड़ के आप कर सकते हो। जैसे दो पट्टे ही हैं, एक पट्टा और कटिंग करना है तो मैं बैक के एक पार्ट से कटिंग करता हूँ और एक अलग से ज्वाइन करके कर लूँगा। तो इस तरह से ये हमारा पट्टे मतलब दोनों तरफ के कट गए। तो देखो जिस तरह का दिख रहा है उस तरह से ओवरलैपिंग करके, यानी कि ये जो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है इसको उठा के उस पर चढ़ाया हुआ है। तो ऐसे कर सकते हो जिस तरह से मैं रख के दिखाने जा रहा हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने मार्किंग किया है पहले से, तो इसके हिसाब से मैं रख के दिखा रहा हूँ। अभी नीचे का वेस्ट का बाकी है, वो किस तरह करेंगे। तो एक तरफ देखिए कम है, एक तरफ ज़्यादा है, यानी कि एक जैसा शेप नहीं है, तो उसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बैक में से ही मैं कटिंग कर लेता हूँ एक पार्ट को और एक अलग से लगाऊंगा। तो देखिए वेस्ट को हम चिपका लेंगे, यानी वेस्ट की डाट को चिपका लेंगे और इसके बाद यहीं पे हम एक शेप लगा के कटिंग कर देंगे। तो जितना भी चौड़ा चाहिए आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लैपिंग हुआ हुआ है, यानी कि एक पट्टा एक पट्टे पे चढ़ा हुआ है, कम से कम 2-3 इंच तक चढ़ा हुआ है। तो इस तरह से चढ़ा हुआ आपको बनाना है। तो इस तरह देखिए मैंने मार्किंग किया, अब इसको कटिंग कर लेंगे। अब सेम टू सेम एक और कटिंग करके उसके बाद में शेप लगा के चिपका के हम कटिंग करके आपको दिखा देंगे। तो सेम टू सेम हो जाएगा, जैसा आपका इमेज में दिख रहा है वैसा सेम हो जाता है। ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत आसानी से ये कटिंग में देखो किस तरह समझा दिया, और इस तरह से आप बनाओगे तो परफेक्ट बना पाओगे। तो कोई दिक्कत नहीं होता। दो पार्ट सेम कटिंग किया है, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया है कि दोनों को चिपका के उसके बाद हम शेप लगाएंगे तो सही होगा, नहीं तो ऐसे हम अलग अलग कटिंग करेंगे तो बराबर नहीं होगा। तो ये डाट के साथ ही है, आप बिना डाट का मत समझना इसको, क्योंकि डाट मैंने एक बैग से कटिंग किया है एक, तो उसके हिसाब से दूसरा किया है। तो सेम है, तो ये डाट वाला ही हो गया है। तो इस तरह करोगे तो बराबर अच्छी तरह से बैठेगा। अभी देखिए मैंने शेप लगा दिया है और इस तरह से कटिंग कर दिया, तो अभी ये परफेक्ट हो गया। अभी रख के मैं दिखा देता हूँ तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि ये बराबर जो है कटिंग हो गया है। तो जो पार्ट जिधर का है उस तरह से रख के दिखाना है मुझे। तो एक तरफ देखिए एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, एक तरफ पूरा फुल साइड का पार्ट फुल है। तो इस तरह से देखिए ये बराबर मैं नाप के दिखाता हूँ कि जितना फ्रंट का है उतना ही बैक का आएगा। तो ये बराबर आ जाएगा, ऑटोमेटिक ही आएगा, उतना ही कटिंग है उतना ही आएगा। मैं दिखा रहा हूँ ऐसे आपको कि इस तरह से रखेंगे तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख के और इस तरह से कर देंगे तो देखिए इतना ओवरलैपिंग के साथ में ये बैठ गया है। तो इतना काफी दूर तक अंदर हो गया है। आपको और अगर दिखाना है, साइड तक जाना है कट को, तो दोनों पट्टियों को और पतला कर लोगे तो ऑटोमेटिक ये बाहर तक चला जाएगा। तो उस तरीके से आप समझ के कर लेना। मैं इसको चिपका देता हूँ आपको दिखाने के हिसाब से, आप उस हिसाब से देख के कर लेना। तो इस तरह से चिपका देंगे इसको। तो ये बराबर हो गया। अब ये साइड का हम रख के आपको दिखा देते हैं कैसे करना है। तो दूसरा पट्टा देखिए ग्रीन वाला उस पर चढ़ेगा रेड वाले पे। तो इस तरह से ये इमेज में मैंने देखा है जूम करके, आप भी देख लेना इसको। और वो साइड का सीन जो है वो भी बराबर ही होगा, लेकिन अभी बराबर नहीं होगा क्योंकि डार्ट वाला है ये, तो नीचे की तरफ झुका हुआ है। वो बाद में आप जब सिलाई करोगे तो उस टाइम कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगा। अभी ये बड़ा दिख रहा है तो बड़ा दिखना चाहिए क्योंकि उसमें शेप है, डार्ट की वजह से, वो कट करने की वजह से। और मेटोमेट मिला दिया मैंने तो इस तरह से फैल गया है। तो इस तरह से करेंगे तो बराबर आएगा। तो नीचे का पार्ट भी एकदम टाइट हो जाएगा और ऊपर अपनी जगह पे अच्छी तरह बैठ जाएगा। तो इस तरह आपको कर लेना है। एक टेप लगा के मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरह से ये भी 5 इंच का ही रहेगा। जब साइड में, जब हम फ्रंट के साइड में जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बराबर ही आएगा। और थोड़ा दोनों पट्टों के बीच में गैप है, उस तरह से आ जाएगा। तो इस तरीके से गैप वाला चाहिए तो गैप वाला कर लो, अपने हिसाब से जो भी चाहिए आप कर सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं है। तो ठीक है, तो देखिए मुझे जो दिख रहा है इमेज में मैं वो बना रहा हूँ, उस तरह से मैंने किया है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी देखिए बराबर इस तरह से फूगा हुआ दिख रहा है, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं है। बॉडी पे जाएगा तो ये अच्छी तरह बैठ जाएगा। ये कटिंग हो गया है। अब हम इसके फ्रंट की कटिंग करेंगे, यानी डाट वगैरह कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले फ्रंट के वेस्ट की डाट को कटिंग करना है और उसके बाद आर्मोल के नीचे का पार्ट कटिंग करके और इस तरह से क्लोज करके आपको सही करना है। तो इस तरह से बराबर शेप निकल जाएगा। जो भी कट आप बना रहे हो, आर्मोल का शेप देना हो या जो भी आप देख रहे हो, ये फ्रंट का पार्ट जिस तरह का शेप है, यानी डाट को क्लोज करके करेंगे तो अच्छी तरह से शेप निकलता है। तो इस तरीके से आपको शेप के साथ में कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह कर लोगे तो लगभग ठीक हो जाएगा। आपको कुछ चेंजिंग करना है तो भी कर सकते हो। अब मैं कटिंग करके इसको दिखा देता हूँ, पट्टे को भी और नेक के डिजाइन को भी। तो इस तरह से आपको थोड़ा चेंज करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। अब भी मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। मेरे सामने इमेज नहीं है, मैंने ऐसा देखा है और मैं ड्राइंग किया हूँ तो उस हिसाब से मैं अंदाज से कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ 19-20 होगा तो आप सुधार सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी यहाँ पे नेक ऊपर ही रखना है तो ऊपर रखो, थोड़ा नीचे जाना है तो नीचे जा सकते हो। आपको जो भी यहाँ पे समझ में आए उस तरह से आप कर सकते हो। और उसके अंदर पट्टे फिट कर देंगे, यानी कि ये शोल्डर जो स्ट्रैप है आप इसमें जो है
फिट कर दोगे तो बराबर इसी तरह का दिखाई देगा। और शोल्डर सीम को आपको पहले पट्टे को बैक वाले पार्ट को ज्वाइंट कर देना है, उसके बाद करोगे तो कोई ज्वाइंट नहीं आएगा। यानी शोल्डर के पट्टे पे ज्वाइंट आपको नहीं देना है, वन पार्ट में कटिंग करके बनाओगे तो क्या होगा कि फिनिशिंग अच्छा दिखेगा। इसलिए जो है आपको ऐसा नहीं करना है। अभी देखिए मैंने कटिंग कर लिया और पट्टे को भी कटिंग कर लूंगा। तो इस तरीके से मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना, कुछ भी जैसा भी आपको चाहिए आप कर सकते हो। तो मैंने अपने हिसाब से किया, आप देख लेना कैसा करना है। अब इसको प्रिंसेस कट कर देंगे तो यहाँ पे डार्ट देखिए थोड़ा ज़्यादा पकड़ के कटिंग करना है, यानी जो हमने मार्किंग किया था उससे थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो अच्छी तरह चिपक के बैठेगा बॉडी पे। तो उस तरह से मैंने ज़्यादा कर लिया। अभी मैं रख के दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह का दिखाई देता है। ये कटिंग हमारा हो गया है, तो प्रिंसेस कट में हुआ है। और बाकी बैग जो है आपने देखा किस तरह का डिजाइन मैंने कटिंग किया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी मैं रख के दिखाने वाला हूँ कि किस तरह का ये दिखता है, और उस तरीके से आप कटिंग करके बना के ट्राई कर सकते हो जिसको भी करना है। शेप में कुछ चेंजिंग करना है तो कर सकते हो, मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ कि किस तरह का शेप दिख रहा है। आप 19-20 और ऊपर से नीचे से जैसा चाहिए कर सकते हो। तो इस तरह से मैं लाइन करके दिखा देता हूँ ताकि शोल्डर स्टेप आपको बराबर दिखाई दे। इस तरह से मैं सिर्फ इसके लिए कर रहा हूँ कि आपको दिखाई देने के लिए ये पट्टा इस तरह का मैंने कटिंग किया है। तो इस तरीके से मतलब ये जाके बैक के पट्टे में ज्वाइन कर देना तो बेहतरीन फिटिंग आएगा, यानी बेहतरीन दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी मैं रख के पूरा का पूरा दिखा देता हूँ आप लोग को। ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका ये पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। इस तरह से पहले ही चिपका के पट्टे को कटिंग करोगे तो ये ऑटोमेटिक जो है एक नंबर का बैठेगा, फिनिशिंग के साथ बैठेगा। आपको शोल्डर पे जॉइंट नहीं देना है, नहीं तो साफ नहीं दिखेगा। और सारे पट्टों को पलटी कर करके और उसके बाद में एक के बाद एक चढ़ा चढ़ा के जब जॉइंट मारते जाओगे साइड में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, कच्चा नहीं रखना है, नहीं तो बना नहीं पाओगे। ये सारे पट्टे जितने भी आपको दिख रहे हैं सब पलटी मार मार के पहले ही बना लेना है। और उसके बाद में आप जो है इसको एक के ऊपर एक रख रख के इस तरह से फ्रंट पार्ट पे रख के साइड मार दोगे ऑटोमेटिक ये बराबर हो जाएगा। तो मार्जिन के साथ आपको कटिंग करना है। मैंने मार्जिन के साथ नहीं किया है, मैंने फिक्स फर्मा कटिंग की है। तो इस तरह से मैंने रख के दिखा दिया। आप देखो कैसा दिखता है, आप लोग को पसंद आता है, आप लोग को इस तरह का ऑर्डर आता है तो इस तरह से बना के ट्राई करके और देख सकते हो किस तरह का फिटिंग आता है। तो कोई भी डिजाइनर ब्लाउज मैं इसीलिए दिखाता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए, कुछ भी वो कटिंग कर सको। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।